प्रिय छात्रों, वर्डी हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। प्रिय छात्रों, बोर्ड परीक्षा आपके नजदीक है। हिंदी के प्रश्न पत्र में आपको एक एक नंबर के प्रश्नों को भी उसी चतुराई और ज्ञान के साथ आपको एकत्रित करना है जैसे कि बड़े प्रश्नों को। इसी के अंतर्गत आपके प्रश्न संख्या 11 के खंड ग में वाक्यांश से संबंधित दो बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। उस प्रश्न को ध्यान में रखते हुए वाक्यांश के लिए एक शब्द श्रृंखला के अंतर्गत हमने कुल 7 वीडियो की श्रृंखला आप लोगों के लिए तैयार की है, जिसमें कुल 334 वाक्यांश के प्रश्न हैं, जिसमें वाक्यांश है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है और पूर्व की परीक्षाओं में पूछा जाने वाला वर्ष भी इसमें अंकित है। इसलिए ध्यान पूर्वक इन समस्त वीडियो को, वाक्यांश के लिए एक श्रृंखला से संबंधित 7 वीडियो के भाग को आप लोग देखिए और उसको पढ़िए, जिससे ये 2 अंक आपसे छूटे ना, आपको ये 2 अंक आसानी से प्राप्त हो सके। वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांश संख्या 101 से 150 तक, भाग 3। प्रिय छात्रों, सबसे पहले वाक्यांश दिए गए हैं, उसके बाद वाक्यांश के लिए एक शब्द दिया गया है। ब्रैकेट में जो वर्ष लिखा गया है, ये पूर्व की बोर्ड परीक्षाओं में जब ये प्रश्न पूछे गए थे वो पूछा जाने वाला वर्ष दिया गया है। पहला वाक्यांश है, जिस पर विचार ना किया गया हो। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जिस पर विचार ना किया गया हो वो होगा अविचारित। यहाँ उल्टा भी समझ सकते हैं कि अविचारित का अर्थ हुआ जिस पर विचार ना किया गया हो। जो बांटा ना जा सके, 2015 की बोर्ड परीक्षा में ये पूछा गया है। जो बांटा ना जा सके उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? अविभाज्य। जो बांटा ना जा सके वह है अविभाज्य। जिसका विवाह ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द है अविवाहित। जिसका विवाह ना हुआ हो वह है अविवाहित। ये 2012 की बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। भला बुरा समझने की शक्ति का अभाव। जिस व्यक्ति में भला बुरा समझने की शक्ति का अभाव हो उसे क्या कहेंगे? भला बुरा समझने की शक्ति के अभाव को अविवेक कहते हैं, और जिस व्यक्ति में ये अभाव हो उस व्यक्ति को अविवेकी भी कह सकते हैं। जो सोच करने योग्य ना हो या जो शोक करने योग्य ना हो, 2011 और 2016 की बोर्ड परीक्षाओं में पूछा गया है। जो सोच करने योग्य ना हो या जो शोक करने योग्य नहीं है। जो सोच करने योग्य ना हो उसके लिए एक शब्द है अशोच्य, और जो शोक करने योग्य नहीं है उसके लिए एक शब्द है अशोक। जिस पर विश्वास ना किया जा सके, 2010 और 2012 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। जिस पर विश्वास ना किया जा सके वह है अविश्वसनीय। जिसे भुलाया ना जा सके, 2014 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। जिसे भुलाया ना जा सके वो है अविस्मरणीय। उसके लिए एक शब्द है अविस्मरणीय। विस्मरण का अर्थ होता है भुलाना। जिसे भुलाया ना जा सके उसके लिए एक शब्द बनेगा अविस्मरणीय। बिना वेतन लिए काम करने वाले को क्या कहेंगे? बिना वेतन लिए काम करने वाला अवैतनिक कहा जाता है। तो बिना वेतन काम करने वाला के लिए एक शब्द है अवैतनिक। इसी प्रकार जो विधान या नियम के विरुद्ध अथवा प्रतिकूल हो उसे कहते हैं एक शब्द में अवैधानिक। जो विधान या नियम, विधान का अर्थ ही होता है नियम, जो विधान या नियम के विरुद्ध या प्रतिकूल हो उसको अवैधानिक
एक शब्द में कहा जाएगा अवैधानिक। ना हो सकने वाला या जो नहीं हो सकता, 2010 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। ना हो सकने वाला या जो नहीं हो सकता, उसको कहेंगे एक शब्द में असंभव। जिसे सहन ना किया जा सके, 2006 और 11 की बोर्ड परीक्षा का एक प्रश्न है। जिसे सहन ना किया जा सके वो है असहनीय। जिसकी कोई सीमा ना हो, 2011, 12 और 16 की बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। जिसकी कोई सीमा ना हो उसे कहते हैं एक शब्द में असीम। फेंक कर चलाया जाने वाला अस्त्र या हथियार, फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार को कहते हैं अस्त्र। घुटनों तक जिसकी बाहें हों उसे कहा जाता है एक शब्द में आजानुबाहु। 2016 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है कि जिसकी बाहें घुटनों तक लंबी हों उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उसके लिए एक शब्द होगा आजानुबाहु। अतिथि की सेवा करने वाला, एक शब्द इसके लिए होगा अतिथेय। अतिथि की जो सेवा करने वाला है उसके लिए एक शब्द होगा अतिथेय। शासन या प्रशासनिक अनुशासन की क्रूरता से उत्पन्न स्थिति, शासन या प्रशासनिक अनुशासन की क्रूरता से उत्पन्न जो स्थिति होती है उसके लिए एक शब्द है आतंक। अपने जीवन का स्वलिखित इतिहास, कोई लेखक अपने जीवन से संबंधित जो कथा लिखता है, इतिहास लिखता है, उसको क्या कहा जाता है? उसे आत्मकथा कहा जाता है। और कोई दूसरा व्यक्ति अगर किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन से संबंधित कुछ इतिहास लिखे तो उसे जीवनी कहा जाता है। लेकिन स्वयं अपने बारे में कोई लिख रहा है तो उसे आत्मकथा कहा जाता है। अपने प्राण अपने आप लेने वाला, अपने प्राण को अपने आप हरण करने वाला, लेने वाला आत्मघाती कहा जाता है। जो अपने प्राण अपने आप ले ले वह जो है आत्मघाती कहा जाता है। अगला वाक्यांश है दूसरे के हित के लिए अपने को संकट में डालना क्या कहा जाएगा? दूसरों के हित के लिए अपने आप को संकट में डालना, एक शब्द इसके लिए है आत्मोत्सर्ग। अपने आप को धोखा देने वाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2014 और 16 की बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। अपने आप को धोखा देने वाला के लिए एक शब्द क्या है? आत्मवंचक, या उल्टा भी समझ सकते हैं। आत्मवंचक का अर्थ होता है कि जो अपने आप को धोखा दे रहा हो वो आत्मवंचक है। अपने आप को धोखा देने वाला आत्मवंचक कहा जाता है। स्वयं अपनी हत्या करने वाला को आत्महंता कहते हैं। स्वयं अपनी हत्या करने वाला के लिए एक शब्द है आत्महंता। प्रारंभ से लेकर अंत तक, प्रारंभ से लेकर अंत तक के लिए एक शब्द है आद्यांत, या आद्योपांत भी कह सकते हैं। आद्यांत ये 2014 की बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। पैर से लेकर सिर तक, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2011, 17 और 19 की बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि पैर से लेकर सिर तक के लिए एक शब्द है आपाद मस्तक। पाद का अर्थ है पैर, मस्तक का अर्थ है सिर, तो पैर से लेकर सिर तक के लिए एक शब्द क्या होगा? आपाद मस्तक। जिसके आर पार ना देखा जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अपारदर्शी। और जिसके आर पार देखा जा सके वो है पारदर्शी, और जिसके आर पार ना देखा जा सके वो है अपारदर्शी। ऐसा व्रत जो मरने पर ही समाप्त हो उसे क्या कहेंगे? आमरण व्रत, उसे कहेंगे एक शब्द में
आमरण व्रत, लोग आमरण अनशन करते हैं, तो जो व्रत जो मरने के बाद ही समाप्त हो उसे कहा जाएगा आमरण व्रत। करुण स्वर में चिल्लाने की ध्वनि, करुण स्वर में दुखी अवस्था में कोई चिल्ला रहा हो तो उस चिल्लाने की ध्वनि को क्या कहा जाएगा? आर्तनाद। आर्त का अर्थ ही होता है दुख या करुणा। आशा से अधिक या जिसकी आशा ना की गई हो, 2015 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। आशा से अधिक या जिसकी आशा ना की गई हो उसके लिए एक शब्द है आशातीत। तत्काल कविता करने वाला, जो किसी बात पर तुरंत कविता कर दे बिना कोई प्रयास किए, उसे कहा जाता है आशु कवि। जो तुरंत कविता बना लेता है उस कवि को कहा जाता है आशु कवि। जो तत्काल कविता कर सके, जो तुरंत कविता बना ले, उसके लिए एक शब्द है आशु कवि। अगला वाक्यांश है तत्काल कविता करने वाला, ये तो हो ही चुका आशु कवि। जो मोहित हो गया हो, जो किसी पर मोहित हो गया हो, उसे एक शब्द में क्या कहा जाएगा? जो मोहित हो गया हो उसको कहा जाएगा आसक्त। ये आसक्ति किसी वस्तु पर भी हो सकती है, धन संपदा पर भी हो सकती है, किसी व्यक्ति विशेष पर भी हो सकती है। तो जो मोहित हो गया हो किसी व्यक्ति विशेष पर या किसी वस्तु विशेष पर, उसे कहा जाता है आसक्त। जो मृत्यु के समीप हो उसके लिए एक शब्द क्या है? ये इम्पॉर्टेंट है, 2014 की बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। जो मृत्यु के समीप हो उसके लिए एक शब्द है आसन्न मृत्यु। ईश्वर में विश्वास रखने वाला, आप लोग जानते हो, ईश्वर में विश्वास रखने वाले के लिए एक शब्द है आस्तिक, और जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता उसके लिए एक शब्द है नास्तिक। दूसरे की वृद्धि देखकर जलन करने का भाव, दूसरे की वृद्धि को देखकर, दूसरे की वृद्धि को देखकर जो हृदय में ईर्ष्या का भाव उत्पन्न होता है, जलन करने वाला भाव उत्पन्न होता है, उसे हम ईर्ष्या कहते हैं। और जो दूसरों से ईर्ष्या करता हो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे ईर्ष्यालु। जो दूसरों से ईर्ष्या करता हो उसको ईर्ष्यालु, और दूसरों की वृद्धि को देखकर जो जलन करने का भाव हमारे मन में, हृदय में उत्पन्न होता है, उसे हम ईर्ष्या कहते हैं। जिस पर कोई ऋण ना हो उसे हम कहते हैं उऋण। खाने से बचा हुआ जूठा भोजन, इंपॉर्टेंट है, 2010 की बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। खाने से बचा हुआ जो जूठा भोजन होता है उसे कहा जाता है उच्छिष्ट। उच्छिष्ट, जो खाने से बचा हुआ जूठा भोजन है वह उच्छिष्ट कहा जाता है। जिसका हृदय उदार हो उसके लिए एक शब्द है उदार हृदय। जिसका हृदय उदार हो उसे एक शब्द में हम कहते हैं उदार हृदय। अगला वाक्यांश है बहुत अधिक परिश्रमी व लगनशील व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या होगा? उसके लिए एक शब्द होगा उद्यमी। जिसकी उपेक्षा की गई हो वह स्त्री क्या कही जाएगी? उसे कहा जाएगा उपेक्षिता। जल स्थल दोनों जगह रहने वाले प्राणी को क्या कहते हैं? जो जल में भी रहे और स्थल पर भी रहे, जैसे मेढक, उसके लिए कहा जाता है उभयचर। जिसका उल्लेख किया गया हो उसे कहा जाता है उल्लिखित। किसी बात को लिख लेना या लिखना, इसको कहा जाता है उल्लेख, और जिसका उल्लेख किया गया हो पहले उसे कहा जाता है उल्लिखित। और अगर ऊपर कहा गया है, आप कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं, उस पैराग्राफ में कोई बात लिखे हुए हैं ऊपर और उसको
नीचे उसको जो है उल्लेख करना हो तो उस बात को क्या लिखेंगे आप? उपर्युक्त। जिस भूमि में कुछ पैदा ना होता हो उस भूमि को क्या कहा जाएगा? उस भूमि को, जिस भूमि में कुछ पैदा ना होता हो उसे बंजर या ऊसर भूमि कहे जाएगा। जहां कोई दूसरा ना हो वह स्थान एक शब्द में क्या कहा जाएगा? जहां कोई दूसरा ना हो उस स्थान को एक शब्द में एकांत कहा जाता है। जिसका चित्त एक जगह पर स्थिर हो, जिसने अपने चित्त को एक जगह पर स्थिर कर लिया हो उसको एक शब्द में एकाग्र चित्त कहा जाता है। एकाग्र चित्त। अगला वाक्यांश है, जिस पर किसी अन्य का कुछ अधिकार ना हो उसे कहा जाता है एकाधिकार। केवल एक व्यक्ति का ही जिस पर अधिकार है, किसी अन्य का जिस पर किसी प्रकार का अधिकार नहीं है उसे एक शब्द में एकाधिकार कहा जाता है। जिसका एकमात्र अधिकार हो उस व्यक्ति को एकाधिकारी कहा जाता है। शिष्टाचारवश किया गया कार्य, जो केवल शिष्टाचारवश कोई कार्य किया जाता है उसे कहा जाता है औपचारिक। कांटों से भरा हुआ, इसके लिए एक शब्द है कंटकीय। और जो फूल खिला ना हो उसके लिए एक शब्द है कली। कली खिली हुई नहीं होती, जो फूल खिला हुआ ना हो उसके लिए एक शब्द है कली। तो प्रिय विद्यार्थियों, भाग 3 के अंतर्गत 101 से 150 तक वाक्यांश और उसके लिए एक शब्द आपको बताए गए। इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा, क्योंकि ये आपकी बोर्ड परीक्षा में निश्चित रूप से काम आएगा और आपकी बोर्ड परीक्षा में सहायक सिद्ध होगा। धन्यवाद।